यूनिट 11 क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जी है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब देखना क्या होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। सबने मतलब वृत्त का एरिया तो सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ये सारी चीज हम कौन सी वाली क्लास में पढ़े? 10 यूनिट में मैंने सारी चीजें तुम्हें पूरा सर्कल का बेसिक बता दिया कि रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इन सेगमेंट और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो चीज सीखना है इसमें। देखो इधर पहले एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, और बाकी की सारी चीजें जाननी है 10 यूनिट में देख लेना दोबारा से, वीडियो बनी हुई है तुम्हारे पास में सारी चीजों की, ठीक है। पूरा का पूरा बेसिक सीखना है 10 यूनिट का, फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना। अब देखिए जी, दो रेडियस है, ये थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। दो रेडियस है, ए आ रहे हो ए आ रहे हैं, इनके बीच का जो और ये हमें कोई ना कोई एंगल बनेगा इन साइड के द्वारा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई ना कोई एंगल बनेगा या कोई ना कोई और कोण बनना ही बनना है। जहां पर दो साइड होंगे वहां कोई ना कोई एंगल तो बनना जरूरी है ही। अगर ये थीटा है तो मुझे अब इसका क्या बताना है? एरिया बताना है। इसे क्या बोलते हैं इस चीज को बेटा? सेक्टर बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इसे? त्रिज्या खंड। इसको कौन सा वाला छोटा है तो इसे बोल देती है माइनर, और जो बड़ा वाला है तो इसे मेजर। नहीं आई बात समझ में? मेजर सेक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है? अब देखना इसका एरिया निकालता हूं मैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जब थीटा बटे 360 क्यों लिया मैंने? तुम्हें ये तो पता है ना कि पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वो तो इसके पार्ट को बता रहा है कि तुमने कितना पार्ट लिया है इसमें, तो वो कौन बताएगा? और जो कौन सा पार्ट है 1/4 है कि 1/3 है, ये चीज बता रहा है। ये जहाँ पर जितने डिग्री का एंगल होगा अपने आप पता चल जाएगा कि कितना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 कौन सा पार्ट है? ये 360 का 1/6 भाग है कि नहीं है? पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट है कि नहीं है? तो इसलिए ये थीटा जो एंगल बनता है यहाँ पे वो लेते हैं, ये पार्ट को बताता है थीटा अपॉन 360 डिग्री कि तुमने इसका इतना पार्ट लिया है, इतना हिस्सा लिया है तुमने इसका। वो किससे डिसाइड होता है? एंगल से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे 1/6 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 6वां भाग है, ये पूरे सर्कल का कौन सा भाग है? 6वां। अगर मैं 60 डिग्री ले लूँ तो कौन सा भाग हो जाएगा? ये 6वां भाग हो जाएगा। अगर मैं 45 ले लूँ तो डिवाइड करके पता चल जाएगा। अगर मैं 40 ले लूँ तो 9वां भाग हो जाएगा। अगर मैं 20 ले लूँ तो 18वां भाग हो जाएगा। कैसे होता है? और इसका फिर पाई आर पूरे का सर्कल का जो एरिया होगा उसका कितना निकाल दो? 1/6वां भाग निकाल दें तो इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसलिए थीटा बटे 360 डिग्री लिया जाता है। और पाई आर स्क्वायर पता ही है पूरे सर्कल का एरिया होता है। तो देखो ये क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा इसको क्या बोला जाता है? अब देखिए इधर जो कॉर्ड के द्वारा ये काटा गया है, कॉर्ड के द्वारा काटा गया है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। नहीं यही बात समझ में? अगर मुझे इसकी वो निकालनी है लेंथ, देखो यार शाम को जब इसकी लेंथ निकालनी है, या इसमें इसकी बोले इसी में भी निकालो, चाहे तो इसमें निकाल, इसको छोड़ो अभी ये बताऊंगा क्या होता है, बाद में बताएंगे, सवाल में बीच में समझा दूंगा। देखो इसको देखो तुम लोग खाली, अगर मैं पूछूं इसकी तो लेंथ निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? इसकी लेंथ निकालना है मुझे तो क्या होगा? यानी इसकी भी सरकमफ्रेंस निकालूं या कुछ भी निकालूं इसकी, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है देखना,
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? ये आर्क ही तो है, एक चाप है कि वो चाप बोलते हैं, नहीं बोलते इसे? क्या एक चाप है ना ये, ठीक है। इसको जो कट लगता है उसे बोला जाता है चाप। ये चाप लगा दिया मैंने एक, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। कितना पार्ट है ये? जितना एंगल होगा उतना पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो एंगल है मान के चलो थीटा है और 360 डिग्री है। इस पूरे की क्या होती है? 2 पाई आर होती है कि नहीं होती? तो 2 पाई आर का इतना ही पार्ट होगा कि नहीं होगा बताइए? 2 पाई आर का थीटा बटे 360 वाला पार्ट ये होगा कि नहीं होगा? इतना इतना 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यानी कि 2 पाई आर का कौन सा भाग है? ये छठवां भाग है कि नहीं है? 1/6 पार्ट है कि नहीं है? बस इसलिए थीटा बटे 360 2 पाई आर लगा लिया। ये क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है वृत्त की पूरी, परिधि होती है कि नहीं होती? तो परिधि का छठवां भाग ही तो है कि नहीं है? ऐसे 60 डिग्री है तो छठवां भाग और 40 डिग्री है तो 9वां भाग। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये? तो नोट कर लो, दोनों फॉर्मूले याद कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें 2 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं बात समझ में? अब उसकी आगे की क्लास करा